सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरी बहनों और भाइयों, जगह जो है इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये छोटी पड़ गई है। आपका जो प्यार और आपका लगाव जिस तरह उमड़ कर आया है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मीटिंग यही होती रही है। लेकिन दिमाग में ये नहीं था कि पहले का दिन और आज के दिन में बहुत बड़ा अंतर है, और वह अंतर आपने दिखा दिया। जितने आप अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा आप बाहर बैठे हैं। और मैं विशेष करके जो महिलाओं की हाजिरी है, मैं सबको बहुत ही आदर और मान सम्मान देता हूं कि वाकई में आपकी हाजिरी जो आज रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद है कि इसी तरह से आपका सहयोग बना रहेगा। इसी तरह विभिन्न सेलों ने आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत किया है, चाहे वो फौजियों का सेल था, चाहे कर्मचारियों का था, चाहे वकीलों का था, चाहे एससी सेल था, चाहे बीसी सेल था, सभी ने जो है स्वागत किया है। कहने का मतलब समाज का अभिन्न अंग आप सब लोग हैं, सभी जाति से, सभी बिरादरी से, सभी कारोबारों से आप आए हुए हैं। आपकी हाजिरी अकेले संख्यात्मक नहीं है, बल्कि गुणात्मक है। एक एक आदमी अपने आप में बहुत क्षमता रखता है काम करने की, और काम किया हुआ भी अपने अपने क्षेत्रों में। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से पहले आप उन्हीं से जुड़े हुए थे, पहले आप इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। वो तो 2009 में कुछ विशेष कारणों की वजह से मुझे अलग होना पड़ गया, और कांग्रेस पार्टी ने फतेहाबाद की बजाय मुझे यहाँ नलवा भेज दिया। मैं इस एरिया का कभी भी एहसान नहीं भूल सकता कि नलवा ने जिस तरीके से हाथों हाथ लिया, और सामने जसमा देवी चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी और उन्हीं के आदमपुर के 35 गांव, उसके बावजूद आपने जो है 11,000 वोटों जिताया, इसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि संपत सिंह तो फतेहाबाद की तरफ जाता है, संपत सिंह कालका भी जाएगा, संपत सिंह महेंद्रगढ़ भी जाएगा, सब जगह जाएगा, लेकिन नलवा को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरा अपना घर है। आज ये कभी मत सोचना कि मैं नलवा से कभी दूर हूं। कई लोग प्रचार कर देते हैं, नलवा मेरी अपनी एक ताकत है, आपने ताकत दी थी। और आज मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि दोबारा वो वक्त आए इंडियन नेशनल लोकदल का, जिन्होंने आपको राजनीति सिखाई, जिन्होंने साधारण आदमियों को राजनीति में लेकर आए, कुर्बानी की लौ जलाई। पहले चौधरी देवलाल जी ने देश की आजादी की लड़ाई में अनेकों यातनाएं सही, जेलों में गए और आपको रास्ता दिखाया कि अंग्रेजों से डरने की जरूरत नहीं है। जब देवलाल आगे खड़ा है छाती तान कर, तो सारा देश पीछे हो गया, जैसे महात्मा गांधी जी के पीछे हुआ था। इसी तरीके से जब कांग्रेस पार्टी आने के बाद हालात हमारे हरियाणा प्रदेश का जो आज का इलाका है, इसमें बिगड़ते दिखे कि ना यहाँ पानी है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ सड़क है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना अस्पताल है। जब ऐसे हालात देखे, ना रोजगार हैं, तो उन्होंने हरियाणा बनाने का संकल्प लिया, और संकल्प लेकर हरियाणा बनाने का काम किया। साथियों, बहुत लोग कहते थे कि चौधरी देवलाल इसलिए छोटा प्रदेश बनाना चाहते हैं, इनको तरक्की से लेना नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो कुर्बानी की मिसाल चौधरी देवलाल जी ने त्याग की मिसाल पैदा की कि अगर हरियाणा बनेगा, मेरे लिए हरियाणा बनाना जरूरी है,
सीएम मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं पहला चुनाव नहीं लड़ूंगा जो हरियाणा बनेगा। और हरियाणा 66 में बना, 67 में पहला चुनाव आया, चौधरी देवलाल जी ने चुनाव नहीं लड़ा। ये है त्याग की मूर्ति। इसको कहते हैं त्याग, कहते हैं लोगों के लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं। मस्त आदमी निकल पड़ते थे हाथी की तरह से लोगों के बीच में, 24 घंटा बीच के अंदर आ करते थे। इसी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी जबर पार्टी बन गई थी, लोगों के साथ अन्याय करने लगी थी, लोगों को यातनाएं देने लग गई थी, लोगों पर तरह तरह के मुकदमे बढ़ाए जा रहे थे, इमरजेंसी लग गई थी, उनके खिलाफ लड़ने का काम भी चौधरी देवलाल जी ने किया। और एक दिन कांग्रेस पार्टी का ये सपना लेकर कि मैं कांग्रेस पार्टी को देश से हटाऊंगा, प्रदेश से हटाऊंगा, पहले प्रदेश से हटाऊंगा फिर देश से हटाऊंगा, ये उन्होंने संकल्प लिया। और इस संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी को आप सब जानते हैं, उनको जाना पड़ा, छोटी लड़ाई नहीं लड़ी थी। और 1977 में चौधरी देवलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और तब पता लगा कि राज क्या होता है आम आदमी को। आम किसान, आम मजदूर, आम कारीगर, आम व्यापारी, आम कर्मचारी, हर लोग जो है, महिला हो या चाहे जवान हो, सब लोगों को समझ में आई कि राजनीति क्या होती है। वो चौधरी देवलाल जी ने आपको राजनीति सिखाने का काम किया। हर छोटे छोटे काम आपको मालूम नहीं है। शहर में आते थे, साइकिल थी, टोकन टैक्स लगता था, साइकिल का टोकन टैक्स माफ चौधरी देवलाल जी ने किया था। तंबाकू का टैक्स माफ चौधरी देवलाल जी ने किया था। ट्रैक्टरों का गड्ढा चौधरी देवलाल जी ने बनाया था। ओढ़ों का, फसलों का नष्ट होने का मुआवजा चौधरी देवलाल जी ने शुरू किया था। और फसलें जब बाढ़ में बह गई और उसके बाद जमीन सख्त हो गई, तो वहां आइसर के रसकोट की कंपनियों से ट्रैक्टर लाकर और सरकार का तेल देकर उनको पान कराने का काम किया था। ये कोई सोच सकता है क्या चीफ मिनिस्टर के दिमाग में आएगी कि लोगों के खेत में कंपनियों के ट्रैक्टर आएंगे और वो पान करेंगे? ये काम भी चौधरी देवलाल जी ने किया था। और आम आदमी को राजनीति में लाने का काम चौधरी देवलाल जी ने किया था। हर बिरादरी को जोड़ के चलते थे, गुलदस्ता बनाया करते थे हरेक का, चाहे वो 80 बिरादरी में अलग अलग बिरादरियां, उनको सबको टिकटें दी, चाहे बैकवर्ड के अंदर थी, चाहे और जातियां, बड़ी जातियां थी, सबको लेकर आए थे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद जब ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह के साथ जातियां होने लगी, चरण सिंह को हटा दिया गया था, तो चौधरी देवलाल जी ने एक रैली रखी और जिसका ऑर्गेनाइजेशन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। अगर रैली के कोई माहिर थे, रैली का संगठन करता थे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और वहां बोट क्लब पर दिल्ली में बहुत बड़ी महान रैली रखी थी। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा चौधरी देवलाल को कि देवीलाल, आप ये रैली कर रहे हो, हमारे खिलाफ कर रहे हो, मुख्यमंत्री कैसे रहोगे? क्योंकि वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, मैं किसान पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में, रैली होगी होगी। वो होके रही थी रैली। और उसके बाद जब चौधरी देवलाल जी को उठा दिया गया, तो उन्होंने एक ही बात कही थी मोरारजी देसाई जी को कि मोरारजी देसाई, मेरी झोंपड़ी में आग लगाने का काम किया है तुमने, मैं तुझे महल में मैं नहीं रहने दूंगा। साथियों, याद करो, 1 महीने के अंदर अंदर मोरारजी भाई को, देश के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ी और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल जी ने बना दिया। ये है चौधरी देवलाल का इतिहास। और उसके बाद आपने देखा था 1987 का राज आया। किसने सोचा था पेंशन होगी? किसने सोचा था कर्जा माफ होगा? चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और कहते क्या थे कि कानून ही नहीं है, कानून होगा तो मैं कर देता, ये क्या कानून नहीं है। और चौधरी देवलाल क्या कहते थे उस टाइम में? यही कहते थे कि मेरे पास आएगा फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और मैं कहूंगा लिख दो इसके ऊपर कि बुढ़ापे की पेंशन सबको मिलेगी, सिर्फ उम्र का लिहाज है, कोई जमीन का मामला नहीं, कोई आमदनी का मामला नहीं, कोई तनख्वाह का मामला नहीं, और कोई मामला नहीं, उसको पेंशन मिलेगी, वो मान और सम्मान के मिलेगी। वो कहते थे कि डीसी हो जाए बेटा, बाप बेटे से पैसा नहीं मांगेगा, तो डीसी है तो बाप की पेंशन काट दी जाए, जिस तरह सरकार ने इस बार किया था। लेकिन उसके लिए भी आगे अड़े तो चौधरी अभय सिंह चौटाला अड़े और आपकी पेंशन बहाल करवाई और साथ में 200 रुपए और जोड़े थे। ये काम चौधरी देवलाल जी ने किया। आने के बाद बुढ़ापा पेंशन भी की, जच्चा बच्चा के लिए खुराक भत्ता भी चौधरी देवलाल जी ने दिया। स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए फ्री पास जारी कर दिए बसों के अंदर, जब इंटरव्यू के लिए जाया करते तो भी फ्री पास कर दिए थे। ये काम चौधरी देवलाल जी ने किया था। और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स यूनियन बनाई थी
ताकि वो बच्चे अपनी बात को कह सकें। ये काम चौधरी देवलाल जी ने किया था, छोटी बातें नहीं थी, बहुत छोटे छोटे बारीकी से देखते थे जिससे आम आदमी को ज्यादा ज्यादा फायदा उसका, ये काम किया था। और जब हरियाणा प्रदेश का पानी लुटने लगा, जब 1985 के अंदर रावी व्यास का समझौता हुआ, तो चौधरी देवलाल जी ने उसी टाइम पर किया हरियाणा पानी लूटा जा रहा है। लेकिन यही कहा था जब तक चौधरी देवलाल जिंदा हरियाणा के पानी को लूटने नहीं देंगे, इसकी तरफ आंख नहीं करने देंगे। और चौधरी देवलाल जी और साथ लगते एमएलए, हम लोग सारे एमएलए को उस टाइम सबने इस्तीफा दे दिया था। और चौधरी देवलाल का दोबारा इलेक्शन हुआ बहन का 1985 के अंदर। इसी बात पर हुआ कि आया कि लोग हरियाणा के पानी के खिलाफ है या हक में है, और वो हक में आया, चौधरी देवलाल जी का वापिस जिता दिया था। लेकिन चौधरी साहब ने सख्त नहीं लिए, 1987 तक लोगों को जोड़ते बने सबको। यहाँ से बनारस गुप्ता उठाया, अब नहीं बलदेव तायल और बलुतराय तायल को उठाया, और वहां से जो है आपके बनारस गुप्ता उठाया भिवानी से, और रोहतक से पंडित भगतलाल शर्मा को उठाया। सारी जातियों को जोड़ते थे। इसी तरह कृपाराम पुनिया को इस्तीफा दिलाकर एससी बिरादरी के नेता को आगे बढ़ाने का काम किया। चौधरी देवलाल ने सारी बिरादरियों को जोड़ा, और जब चुनाव आने लगा तो 12 टिकटें चौधरी पंडित जी भगतलाल शर्मा के कहने से दी थी। लेकिन पंडित जी 1 महीने पहले पार्टी छोड़ गए थे, वापस कांग्रेस में जा गए थे। लोगों ने कहा कि इनके आदमी को टिकट बदल दो। चौधरी देवलाल ने कहा कि नहीं, मैं टिकट नहीं बदलूंगा। पंडित जी गए, कोई बात नहीं। 12 के 12 कैंडिडेट जारी रखे। चौ साहब एक कहते थे कि गुब्बारा है, इस गुब्बारे में पिन लग गई तो सारा का सारा फूट जाएगा, ये हवा जो बनी है हवा टूट जाएगी। कितने दूरदर्शी आदमी थे, सबको साथ लिया था। कहाँ आपका जींद शहर, भाई परमानंद कुमार बिरादरी से उनको जिताया था। सरसा शहर, भाई कंबोज साहब को बनाया था, हजार चंद को। इस तरह से लाते थे। लक्ष्मण कंबोज का बनाया था इंद्री से। इस तरह से लाया करते, कहीं से बाजीगर बनाए थे, कहीं से झींगर बनाए थे। छोटी छोटी बिरादरियों कहा करते चौधरी देवलाल की जो हवा होती है उस टाइम छोटी बिरादरी का आदमी जीत सकता है, वरना जीत नहीं सकता है। इसलिए वो कहते थे हवा बनाओ, और हवा बनाने के बाद सारे लोगों को साथ लेके चौधरी देवलाल चलते थे। और आज के क्या हालात है, आज बीजेपी बार बार 35-1 का प्रयास करती है। ये तो हरियाणा प्रदेश के बहादुर लोग हैं, इस बात को मानते नहीं है, परवाह नहीं करते हैं। आपको याद होगा राजकुमार सैनी को इन्होंने तैयार किया था, 35-1 का नारा लगाया था उसने। और उसके बाद आपने रामचंद्र जांगड़ा को तैयार किया था, 35-1 का नारा लगाया था। इसी तरह से रामकुमार गौतम को तैयार किया था। उनको केवल मात्र एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष उनको दिखता है, वो दिखता नहीं है, बल्कि बीजेपी की चाल है ये कि लोग 35-1 में बढ़ जाए, 35-1 में बढ़ जाए, लेकिन हमें सबको इकट्ठा रहना है साथ में। अभी पिछले दिनों इनकी प्रधान ने जो है आपके सामने क्या बोला था कि वो एक विशेष वर्ग लुटेरा है, बिचौलिया है, दलाल है, विशेष वर्ग। और बाद में क्या कहा कि मैं जाट की बेटी हूं, और साथ में कहती मैं जाति के लिए नहीं कहा मैंने। तो तुम जाट की बेटी क्यों कह रही है? फिर तुम जाति के लिए तुमने कहा, इसलिए कह रही है ना कि मुझे माफ कर दिया जाए, मैं जाट की बेटी। सवाल जाट की बेटी का नहीं है, किसी कौम को बदनाम करने की बात। अगर ये बदनाम इस तरह करेंगे, हम बदनाम किसी को नहीं होने देंगे, फिर हमारा क्या फायदा हुआ? चौधरी देवलाल के रास्ते पर चलने वाले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ताकत को लेकर साथ चलने वाले लोग, हमारा क्या बनेगा? फिर हम किसी तरीके से इस चीज को नहीं होने देंगे। ना 35-1 होने देंगे, ना जाट को अपमानित होने देंगे, ना किसी और कौम को अपमानित होने देंगे, किसी भी कौम को अपमानित होने देंगे। इनका मालूम नहीं कल को किसका नारा लिए लगा दे। ये कहीं एससी को बांटने का काम करते हैं कि बीएससी को काम बांटने का काम करता है, लेकिन हमारे लिए 36 बिरादरियां सारी की सारी एक है। और हम कोर्ट में कचहरियों में इनको घसीटेंगे। मैंने तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। आज एसपी चाहे वो लिए बैठा अपने पास, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि रिजॉइंडर भी आपको आएगा, कोर्ट में भी आपको घसीटेंगे। एक दिन माफी सरकार को मांगनी पड़ेगी, एक दिन तलवे चाटने पड़ेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला के, तब जाके माफ करेंगे, वरना माफ नहीं। साथियों, आज कोई हालात है प्रदेश के, उन हालातों से बचने के लिए जातिवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हालात आप देख ले, किसान के क्या हालात है। ना बीज मिलता है, ना खाद मिलती है, ना पानी मिलता है। एक तरफ सूखा है, दूसरी तरफ जो है बरसात नहीं हो रही है, और तीसरी तरफ महंगाई आ रही है। क्या करे किसान? मारा गया बेचारा किसान को। और जब मुआवजे की बात आती है तो लूट लिया जाता है, कंपनियां लूट ले जाती है। मैं हरियाणा की मिसाल देना चाहता हूं आपको। पिछले 3 साल की हरियाणा में लगभग जो है 2800 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए 3 साल के अंदर।
बीमा किस्त के, किसानों की किस्त, हरियाणा सरकार की किस्त, सेंट्रल सरकार की किस्त, तीनों की हिस्सेदारी से 250 करोड़ रुपए हुए। और 250 में किसान को मिले कितने? 700 करोड़ 3 साल में। और 2100 करोड़ किसको मिले? कंपनियों को मिले। जब तो अंबानी और अडानी इंश्योरेंस कंपनियों में आया, बीमा कंपनियों में आया, वरना ये बीमा कंपनियों थोड़े आने वाले लोग थे। किसान के साथ क्या? जब किसान बैठा था, आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर 13 महीने बैठा रहा था,